हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाओ ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशन हमेशा आती रहे। ठीक है। आज हम लेक्चर नंबर सेकंड रिकॉर्ड कर लेंगे अपनी सीरीज का, जो हम मैथमेटिक्स की सीरीज क्लास 10th के लिए पढ़ा रहे हैं। ठीक है। जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अरिथमेटिक। ठीक है। इस थ्योरम को पढ़ने से पहले हम कुछ प्रीवियस नॉलेज पता कर लेते हैं। हमारे पास प्रीवियस नॉलेज इसके रिलेटेड कौन सी है। आपको पता होगा कि व्हाट्स द प्राइम नंबर। हमारे पास प्राइम नंबर क्या होता है, यू नो दैट। और हमारे पास कंपोजिट नंबर क्या होता है, ये इसी के बेस्ड हमें एक थ्योरम पर पढ़ लेनी है यहाँ पर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बेस पे। प्राइम नंबर, यू नो व्हाट्स प्राइम नंबर, जिसके दो फैक्टर्स होंगे, वन एंड द नंबर इटसेल्फ। वन एंड द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, जिसके दो फैक्टर्स होंगे, एक तो उसको वन से डिवाइड होता होगा और नंबर इटसेल्फ से डिवाइड होगा। कंपोजिट नंबर, जिसके मोर देन टू फैक्टर्स हैं, दो से ज्यादा फैक्टर जिसके होते हैं, दैट्स कॉल्ड एज द कंपोजिट नंबर। जैसे मेरे पास एक कंपोजिट नंबर है 10, इसके मोर देन टू फैक्टर्स हैं, इसका फैक्टर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, सॉरी 2 भी है और 5 भी है और 10 भी है। ओके, इस फैक्टर्स निकालते समय मुझे एक चीज याद आ गई थी, वो ये कि अगर आपको किसी के नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने होंगे तो क्या करोगे उसके लिए, वो भी हम इसमें सीख लेंगे। एक तो ये हुए कि फैक्टर कौन कौन सा है, दूसरा ये हुआ कि आपको फैक्टर नहीं ढूंढ लेना है, आपको ये ढूंढना है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होते हैं। ठीक है। कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर की डेफिनेशन आपने इससे पहले भी क्लासेस में सीखी होगी। उसी डेफिनेशन को हम यहाँ मॉडिफाई करके ये थ्योरम पढ़ेंगे, दैट्स कॉल्ड एज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है। व्हाट्स फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, वो ये है कि एवरी कंपोजिट नंबर, जो भी आपके पास कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है, जिसके मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, उसको हम लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम आपको ये बोलती है कि जो भी आपके पास प्राइम कंपोजिट नंबर होगा, आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसकी जो कंपोजिट नंबर की ये वाली फैक्टराइजेशन होगी, ये खाली एक ही होगी, इज यूनिक। समझ गए आप? चलो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। ये कभी स्टेटमेंट आ जाता है, यूजुअली इसका एक मार्क्स आ जाएगा आपको, दिस विल कंटेन द 1 मार्क और इट विल कंटेन 2 मार्क। ठीक है, 1 मार्क या 2 मार्क का ये क्वेश्चन यूजुअली आ जाता है। ठीक है। हम एक एग्जाम्पल इस पे सीख लेते हैं, इसका क्या मतलब हुआ। मेरे पास ये जो है प्राइम नंबर, जो सॉरी कंपोजिट नंबर जो 10 है, हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं ऐसे, एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स 2 into 5। ठीक है। ओके, इसका मतलब ये जो 10 है ये एक्सप्रेस हो गया मुझे किस शेप में, 2 into 5 शेप में। क्या हम कोई और नंबर, लेट सपोज 22 है, इसको भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स 2 into 11। कोई और ले लो यार, 14 ले लो, 14 ले लो, या चलो जिसमें दो तीन होंगे, 12 ले लो, 12 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द product of primes 2 into 2, 2 twos are 4 into 3, that means 12 is expressed like this, 2 square into 3, so 12 is again expressed as the product of primes। यही होता है एक्सप्रेस करना as the product of prime numbers। ठीक है। तो आप समझ गए कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स क्या होता है। अब आगे चलते हैं हम, क्या यही डेफिनेशन अब इस्तेमाल कर सकते हैं ना कंपोजिट नंबर के लिए। सो अगर आपको अब कंपोजिट नंबर डिफाइन करना होगा तो आप ये भी बोल सकते हो, ए नंबर विच कैन बी कंपोजिट नंबर में, कंपोजिट नंबर में अगर आपको एक नई डेफिनेशन आप लेनी है तो आप इसको ये लिख सकते हो, ए नंबर, एक ऐसा नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, जो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, जो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं
as product of primes, as the product of primes, express कर सकते हैं as the product of primes, that's also called as the composite number. So अगर आपको दिखाना होगा कि 10 is a composite number, you can express it as 2 into 5. Since 10 is the product of the primes 2 and 5, so it is called as a composite number. होप कि आप समझ गए कि what is the fundamental theorem of arithmetic. ठीक है, तो ये जो होती हैं ये 2 into 5, this is called as the prime factorization. This is called as the prime factorization of the composite number. The factors जो निकलते हैं हमें, that are called as prime factorization. This is called as the prime factorization of this composite number. ठीक है, composite number, और ये unique होती है. It's always unique. It is always unique. ठीक, आप समझ गए मेरे कहने का क्या मतलब है कि अगर आप किसी और को भी बोलोगे वो भी यही फैक्टराइजेशन निकालेगा 2 into 5 की. So this is called as the prime factorization of a composite number. आगे चलते हैं हम. अगर मेरे पास कोई नंबर है, लेट्स सपोज मेरे पास है नंबर 24, मैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन अब ऐसे निकाल सकता हूँ. प्राइम फैक्टराइजेशन 24 की 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6s are 12, and 2 3s are 6, 2 3s are 6, and 2 3 1s are 3. So this is the prime factorization of the 24 is expressed as the product of primes like this: 2 into 2 into 2 into 3. So that's equal to 2 cube into 3. So 24 can be expressed as the product of primes, that which is equal to 2 raised to power 3 into 3. होप कि आप ये समझ गए कि हम किसी भी नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आप ये समझ गए. ओके, अब जो ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, इसकी वजह से हम दो चीजें निकाल सकते हैं. क्या क्या? One is called as the HCF and LCM by prime factorization. तो हमारा अब का टॉपिक जो है that is the HCF and LCM. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. by prime factorization. by prime factorization. HCF and LCM by prime factorization. आपने HCF इससे पहले सीखा है. हम निकालते हैं HCF दो तरीकों से. इससे पहले आपने HCF सीखा है प्रीवियस नॉलेज में कि हम HCF निकालते हैं बाय इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा. पहली एक्सरसाइज में हमने किया था बाय इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा. तो उससे भी हम HCF निकाल सकते हैं, या लॉन्ग डिवीजन मेथड. लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है. लॉन्ग डिवीजन मेथड के लिए मैंने नीचे इस पे एक वीडियो लेक्चर डाल दूंगा. इसके कमेंट्स में एक वीडियो लेक्चर डाल दूंगा जिसमें आप वीडियो लॉन्ग डिवीजन मेथड भी आप समझ सकते हो कि हाउ टू फाइंड आउट द HCF बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड. लेकिन यहाँ हमें निकालना है HCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर ढूंढने हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. ठीक है, चलो. HCF आपको पता है व्हाट इज HCF. HCF हमारे पास है highest common factor. This is called as the highest common factor. हाँ, इसका और एक नाम भी है. कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन चेंज करके डाल सकता है, तो डू नॉट वरी अबाउट दिस. ये कभी डाल सकता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी. ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ये ऐसा भी डाल सकता है कि व्हाट इज द HCF और व्हाट इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ द टू नंबर्स. ठीक है, हम दो नंबर्स का HCF भी निकाल सकते हैं और हम इन्हीं दो नंबर्स का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोल सकते हैं उसको. एक ही बात हुई. देखो, मैं पहले इन चीज को समझाना चाहूंगा कि HCF क्या होता है. मेरे पास देखो, ये मेरे पास एक 10 नंबर है और मेरे पास एक 12 नंबर है. मुझे इनका HCF ढूंढना है. व्हाट विल बी द HCF बिटवीन 10 एंड 12. देखो, 10 के कौन कौन फैक्टर्स हैं. 10 को फैक्टर 1 है, 2 है, 5 है और 10 है.
ये इसके फैक्टर्स हैं। अब 12 के देखो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। अब देख लो मेरा बच्चा, ये देख लो कि यहाँ 2 कॉमन फैक्टर है, यहाँ भी 2 कॉमन फैक्टर है, और कोई कॉमन है नहीं। यहाँ 1 कॉमन फैक्टर है, यहाँ भी 1 कॉमन फैक्टर है। चलो, कॉमन फैक्टर्स इनमें आ गए 1 और 2, लेकिन एचसीएफ जो इनमें से हाईएस्ट आप कॉमन फैक्टर है, दैट इज इक्वल टू 2, सो एचसीएफ इज इक्वल टू 2। 10 और 12 का एचसीएफ मैंने निकाला, दैट्स इक्वल टू 2, वो मुझे आया समझ। लेकिन ये वाला प्रोसीजर जो है, इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू एग्जीक्यूट। किन क्वेश्चंस में? उन क्वेश्चंस में जो नंबर्स बहुत बड़े होंगे। तो इसके लिए हमारा दूसरा मेथड आ जाता है, दैट इज द लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, इसी 10 और 2 को अगर आप 10 और 12 को देख लोगे, तो 12 और 10 को तो हम लॉन्ग डिवीजन में डिवाइड करते थे। 10 और 1 जार 10, सो मेरे पास 2 निकल जाता था, और उसके बाद ये 10 में यहाँ ले आता था, 10 2 5 जार 10, तो इस बार मुझे एचसीएफ निकला 2 के बराबर। ठीक है, ये एस लॉन्ग डिवीजन मेथड है, हाउ टू फाइंड आउट द एचसीएफ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, इसके बगैर भी हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, ताकि आपको समझ आ जाएगा कि हम एचसीएफ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे निकालते हैं। लेट्स सपोज कि मेरे पास एक नंबर है 25 और मेरे पास है 45, मुझे इनका एचसीएफ निकालना है। तो मैं बड़े नंबर को 45 को डिवाइड कर लूंगा 25 से। 25 1 जार 25, सो 5 में से 5 गया, दिस इज इक्वल टू 0, 4 में से 2 तो 2। अब ये 25, ये 20, 25 यहाँ आएगा, 20 1 जार 20, तो मुझे निकला 5। और अब मुझे ये 20 यहाँ ले आना है, 5 4 जार 20, 5 4 जार 20, इसका मतलब ये खत्म हो गया। लास्ट पे आपने जिससे डिवाइड किया था, दैट इज द 5, वही एचसीएफ होता है। लेकिन ये भी हमें नहीं चाहिए। मैंने दो तरीके आपको सिखाए कि हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, दो तरीकों से। one is the long division method and the second one is the by listing the factors। लेकिन ये दोनों हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए एचसीएफ और एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उससे हम दो नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। पहले हम एचसीएफ की बात कर रहे थे, वो हम समझ गए कि दो एचसीएफ होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलो, मेरे पास यही 10 और यही 12 है, मैं इनका एचसीएफ निकालता हूँ बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो मैं 10 के फैक्टर्स लिख लेता हूँ, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 5। मैं 12 के भी फैक्टर्स लिख लूंगा, दैट्स इक्वल टू 2 टू जार 4, 4 इंटू 3। अब मुझे एचसीएफ इनका निकालना है, द एचसीएफ इज इक्वल टू, यहाँ देख लो कोई कॉमन है, द 2 इज द कॉमन इन बोथ ऑफ देम, सो द एचसीएफ इज इक्वल टू 2। ओके, आप समझ गए हाउ टू फाइंड आउट द एचसीएफ बिटवीन द टू नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। चलो, मैं और एक एग्जांपल ले लेता हूँ। यही 45 और 25 मैंने ले ली, इसकी मुझे एचसीएफ निकालनी है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो मैं 45 को कर लेता हूँ ऐसे, ये 5 5 9 जार 45, ओके 3, ये 3 3 जार 9, ये फिर 3, दैट इज 3 1 जार 3, सो 45 विल बी इक्वल टू 5 इंटू 3 स्क्वायर। ओके, 25 बताओ किसके बराबर आएगा, 5 इंटू 5, दैट मीन्स 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। अब बताओ एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ विच एलिमेंट इज कॉमन इन बोथ आते हैं। 5 यहाँ भी है, ये चलो यहाँ तो दो 5 है, या आप अलग अलग भी लिख सकते हो, 5 इंटू 5, यहाँ 3 अलग अलग लिख सकते हो ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए। 5 इंटू 5, 5 दोनों जगह है, तो एचसीएफ इज इक्वल टू 5, जो मुझे वैसे भी निकला था। दिस इज द एचसीएफ बाय, दिस इज फाइंडिंग आउट द एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब हम सीखते हैं व्हाट्स एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, एलसीएम हम कैसे निकाल सकते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। मेरा बच्चा, आप समझ लो पहले व्हाट इज एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या हुआ, लेवेस्ट या लीस्ट, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, कॉमन मल्टीप्लायर।
देखो ये मल्टीप्लायर आपको पता होगा, व्हाट्स मल्टीप्लायर, व्हाट आर द मल्टीपल्स ऑफ द टू, वो वही होता है मल्टीप्लायर्स हम लिखते हैं। व्हाट आर द मल्टीप्लायर्स ऑफ द 10, तो आप मल्टीप्लायर्स 10 के लिखते हो। सो दिस इज द लीस्ट और लेवेस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। मैंने दो एग्जांपल्स ले ली। एक मेरे पास है एक मेरे पास है 8 और दूसरा मेरे पास है 5। मुझे इनका एलसीएम निकालना है। देखो एक तरीका ये होता है कि हम एलसीएम बाय मल्टीप्लायर्स देखेंगे। हम मल्टीप्लाइज 8 के देखते हैं। 8 का मल्टीप्लाई है 8, 8 2 जार 16, 8 3 जार 24, 8 4 जार 32, 32, 8 5 जार 40, 8 6 जार 48। ठीक है, 5 का देखो, 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30, 30, फिर 35, फिर 40। ठीक है, अब देखो यहाँ 45 भी आएगा। अब देखो ये मल्टीप्लाइज हैं, दोनों मल्टीप्लाइज हैं, ये इसका मल्टीप्लाई है, इसका मल्टीप्लाई है। 40 इज द नंबर जो इसमें भी लाई करता है, इसमें भी लाई करता है, और सबसे छोटा नंबर है ऐसा जो दोनों में लाई करता है। तो एलसीएम मुझे इसका निकल गया 40 के बराबर। होप कि आप ये समझ गए कि हम एलसीएम कैसे निकालते हैं। लेकिन ये मेथड हमें यहाँ इस्तेमाल नहीं करना है। इस मेथड को हम बोलते हैं एलसीएम बाय लिस्टिंग द फैक्ट मल्टीप्लायर्स। हम लिस्ट करते हैं मल्टीप्लाइज को। दूसरा मेथड आपने पुराना सीखा है। इसी इसी 10 और 8 को जब आपने देखा 40 तो निकला था, मुझे हम एलसीएम ऐसे भी निकाल सकते हैं। 2 5 जार 10, 2 4 जार 8। ठीक है, फिर 5 1 जार 5 4 नीचे आ गया, फिर 2 1 नीचे आ गया, 2 2 जार 4, लास्ट पे 2 1 जार 2, 2 1 जार 2। तो एलसीएम मुझे आया, दिस एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2। तो क्या निकला, 2 2 जार 4, 4 5 जार 20, 2 जार 40। तो मुझे एलसीएम 40 के बराबर आ गया। ठीक है, दिस इज द एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब आगे चलते हैं हम। इन दोनों मेथड्स में से मुझे कोई मेथड नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे जो एलसीएम निकालना है दैट इज बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, एक चीज साथ साथ ले लो, अगर ये जो चीज है जो मैं रब करता हूँ फिर एंड पे, ये एक एक्स्ट्रा, ये इसके बेसिक्स होते हैं समझने के लिए। ठीक है, ये आप साइड में भी लिख सकते हो अपनी कॉपी के कि हमने एलसीएम के लिए कौन कौन से मेथड्स ऑलरेडी सीखे हैं। अब देखो इसी 10 और इसी 10 और 8 को हम एलसीएम निकालेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम फैक्टर्स निकालते हैं 10 के और फैक्टर्स निकालते हैं 8 के। देख लो 10 के फैक्टर्स, 2 5 are 10, then the 5 1s are 5, 8 के 2 4s are 8, then 2 2s are 4, then 2 1s are 2। सो 10 के फैक्टर्स आपको आ जाएंगे 2 इंटू 5, और 8 के फैक्टर्स आपको आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखो एलसीएम क्या बनेगा। ऐसे अब तो अगर इसका निकालना होता तो 2 निकल जाता। एलसीएम क्या बनेगा, एलसीएम में हम क्या कर लेते हैं, इस 2 को ले लेते हैं जो दोनों में कॉमन है, 2 को ले लेते हैं, फिर 5 को ले लेते हैं, एक 5 बचा ऊपर में, और फिर नीचे में 2 2 बचे, वो भी अलग से लिखो 2 इंटू 2। ठीक है, फिर से मैं बोलता हूँ, इन दो 2s के बदले एक 2 लगा देते हैं, फिर 5 एक लगा देते हैं, फिर जो रेस्ट 2 बचे या कोई भी नंबर बच जाता तो वो लिख लेते हैं। दैट्स 5 2s are 10, 2s are 20, 2s are 40। सो एलसीएम आपका 40 आया। तो आपने देखा तीनों तरीकों से हमने क्या किया, हमने एलसीएम निकाला, दैट वाज इक्वल टू द 40। ठीक है, सो अब एक स्टेटमेंट इसमें आ जाती है जो आपको याद रख लेनी है। स्टेटमेंट, दैट इज द स्टेटमेंट, और इसको हम बोलते हैं रिलेशनशिप, आरएसपी, बिटवीन बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन HCF and HCF, LCM and numbers जो नंबर्स हमारे पास हैं उनके बीच में एक रिलेशनशिप आ जाती है। रिलेशनशिप क्या है कि HCF into LCM is always equal to HCF into LCM जो है that is equal to the product of two numbers। जो हमारे पास दो नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स।
ठीक है, इसको हम एक्सरसाइज में ही प्रूव कर लेंगे कोई, क्योंकि यहाँ हम टाइम और वेस्ट नहीं करेंगे इसको सीखने के लिए कि व्हाट इज एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम लेकर हम प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ देख लेना, ये एक वेरिएबल है, एचसीएफ एक वेरिएबल है, एलसीएम भी एक वेरिएबल है, और प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स भी एक वेरिएबल है। अगर इन तीन वेरिएबल्स में से आपको कोई एक पता होगा तो आप रेस्ट, कोई दो पता होंगे तो आप रेस्ट वाला निकाल सकते हो, या कोई एक पता होगा और फिर दूसरे की रिलेशन पता होगी, तब भी हम निकाल सकते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ थर्ड वन हम निकाल सकते हैं। चलो, अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पे, जो इस चैप्टर की दूसरी एक्सरसाइज है, दैट्स एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 में एक मिनट, हाँ, एक्सरसाइज 1.2 में आपको सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। इसका ए पार्ट है, पहला पार्ट है, दैट्स इक्वल टू 140। तो 140 को एक्सप्रेस करना है एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। अरे भाई बहुत आसान है, आपसे इजीली हो जाएगा। ये 140 के फैक्टर्स निकालने हैं, बताओ किस किस से निकालोगे। पहले 2 से कर लो, 2 से 14, 2 0 0, 2 35 70, फिर इसके बाद 5 7 35, 5 7 35, और फिर 7 1 7, 7 1 7। तो इसका मतलब दियर फोर 140 इज इक्वल टू 2 into 2 into 5 into 7। सो दिस द प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, इसके दो पार्ट्स हैं, और दो पार्ट्स हैं। चलो दूसरा देख लेते हैं हम, 156। 156, तो इसके फैक्टर्स निकालो, 156 के फैक्टर्स निकालो। 156 बताओ, पहले 2 से होगा। ठीक है, 2 7 14, ये 16 बना, 2 8 16। अभी भी 2 से होगा, ये 2 3 6, 18, 2 9 18। अब 2 से नहीं होगा, अब 3 से कर लेंगे, 3 13 39, और फिर 13 1 13। तो इसका मतलब आपके पास आया 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन इसका हो गया, दूसरा पार्ट। चलो मैं आपको सी पार्ट दिखाता हूँ, हम इसके सारे पार्ट्स दिखाएंगे आपको। 3825 के फैक्टर्स आपको निकालने हैं। 3825, देखो इसको डायरेक्टली 5 से हम कर सकते हैं, 2 से नहीं होगा, पता नहीं 3 से होगा कि नहीं होगा, पता क्यों नहीं। देखो ये ले लो, 819, 3 से भी होगा, लेकिन हम 5 से कर लेंगे, डायरेक्ट काम हो जाएगा। 5 5 7 35, यहाँ 3 निकला, ये 32 बना, 5 6 30, ये 25 बना, 5 5 25। अभी भी भाई 5 से होगा, 5 5 1 5, ये 6 26 बना, 5 5 25, 25, ये 15 बना, दैट्स 5 3 15। अब 5 से नहीं होगा, वापस 3 पे आ जाते हैं, 3 5 15, 3 1 3। अब 3 से अभी होगा, दिस इज इक्वल टू 3 1 3, 3 1 3, एक मिनट, 3 7 21। अब 17 से एंड पे होगा, दैट इज 17 1 17। होप कि आप ये अच्छे से समझ गए कि 3825 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन यू कैन राइट डाउन इट 5 स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटू 3 स्क्वायर इंटू 17। ठीक है, चलो ये हुआ हमारा सी पार्ट। अब कर लेते हैं हम डी पार्ट, चौथा पार्ट 50, या चलो ये दो पार्ट आप खुद कर लेना, 5005 एंड 7429। ये होमवर्क रख लो, इतना तो आएगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। होप की बुक आपके सामने होगी, ऑब्वियसली अगर आप इतना कर रहे हो तो बुक तो होनी ही चाहिए ना सामने। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। आपके पास है 26 एंड 91। आपको एक तो एलसीएम निकालना है इन दोनों का, और एचसीएफ निकालना है, और उसके बाद दिखाना है कि प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। पहले हम 26 के फैक्टर्स निकालते हैं बच्चा, ये ले लो 26 के फैक्टर्स।
26 के, ये ले लो 2 1 जार 2 2 3 जार 6, ये ले लो 13 1 जार 13, तो 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13। ठीक है, अब 91 ले लो, 91 91 91, ठीक है, ये ले लो 7 इंटू हाँ 7 इंटू 13, 7 13 जार 91, दैट इज 13 1 जार 13, सो वो आया मुझे 7 इंटू 13। ठीक है, अब बताओ व्हाट इज द एचसीएफ। एचसीएफ मैंने अभी आपको बोला कि दोनों में देख लो भाई कॉमन कौन सा है, कौन सा कॉमन है, ये 3 13 दोनों में कॉमन है, तो ये एचसीएफ 13 आएगा। इसके बाद मैंने बोला आपको एलसीएम। एलसीएम हम कैसे ढूंढते हैं, एलसीएम हम ढूंढते हैं, एक तो ये 13 लिखते हैं और जो रेस्ट हमें बचा दैट्स इक्वल टू 2 इंटू 7। ओके, दिस इज इक्वल टू 7 2 जार 14, 14 इंटू 13। हाँ मुझे इसमें ये याद आ गया अचानक, हम जब कर लेते हैं ना 13 इंटू 14, आप ऐसे भी कर सकते हो इसको वैदिक मैथ से, 3 4 जार 12, 1 कैरी आ गया, 3 1 जार 3, 4 1 जार 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 1 दैट्स इक्वल टू 8, और यहाँ से 1 1 जार 1 दैट्स 182, सो दिस इज इक्वल टू 182 मुझे प्रोडक्ट आया। अब मुझे कौन सी रिलेशनशिप प्रूव कर लेनी है, रिलेशनशिप इसमें प्रूव करनी है कि एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब मैं करता हूं, नाउ एलसीएम इनटू एचसीएफ किसके बराबर आएगा, नाउ एलसीएम इनटू एचसीएफ किसके बराबर आएगा, वो आएगा मुझे एलसीएम है 182 इंटू 13, जब मैं 182 को मल्टीप्लाई 13 से कर लूंगा ओह, तो मुझे क्या मिलेगा, 182 को मल्टीप्लाई हम 13 से कर लेते हैं, तो ये मुझे रिजल्ट निकला 2366। ठीक है, नाउ प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स देखते हैं हम कितना मिलेगा मुझे, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स का प्रोडक्ट है, कौन कौन सा नंबर था मेरे पास, एक तो था 26 और 91, 26 को जब हम 91 से प्रोडक्ट कर लेंगे, किस किस का, 26 का प्रोडक्ट 91 के साथ, दैट्स अगेन इक्वल टू 2366। सो मैं लिखूंगा नीचे कि मैंने ये स्टेटमेंट प्रूव कर दी, दैट इज एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू किसके बराबर, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, होप कि आपको ये समझ आ गया होगा अच्छे से। इसका नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं, दूसरा पार्ट दैट्स इक्वल टू 510 एंड 92। 510 और 92 के मुझे फैक्टर्स निकालने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन इस्तेमाल कर लेते हैं 510 की, और किसकी कर लेते हैं 92 की। 510 बोलो किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जार 5, 5 0 जार 5 2 जार 10, ठीक है 102 आ गया। फिर 2 से कर लो, 2 5 जार 10, 2 1 जार 2, फिर 3 से कर लो, 3 से 3 1 जार 3, ये 21 आया, 3 17 जार 21, फिर 17 से कर लो, 17 1 जार 17, 92 देख लो, ये 2 से कर लो, 2 4 जार 8, ये 12 बना, 2 6 जार 12, ठीक है, ये 2 से फिर से होगा, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, देन इट इज 23, इट्स अ प्राइम, 23 1 जार 23। सो 510 के बदले हम लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 17, और 92 के प्राइम फैक्टराइजेशन में हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, अब देख लो व्हाट विल बी द एचसीएफ, एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ कोई कॉमन है, हाँ 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो एक कॉमन है 2, और कोई कॉमन है, सो सिंपली द एचसीएफ इज इक्वल टू 2। ठीक है, कोई और है ही नहीं, यहाँ 3 है, यहाँ नहीं है 3। अब देखते हैं हम एलसीएम, एलसीएम किसके बराबर है, ध्यान दे दो जो हमारा बचा खुचा है 2 के बगैर जो बचा कुचा है वो लिखना है 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23। इसको हम प्रोडक्ट कर लेते हैं, किसके बराबर आ जाएगा, यू कैन यूज द कैलकुलेटर इन योर एग्जामिनेशन, मगर अगर आप क्लास में कर लेते हो तो आई थिंक कि यू शुड गो विद द मल्टीप्लीकेशन, that is 2 into 5 that is 10, 10 into 3 that is equal to 30,
30 इंटू, पहले 2 कर लेते हैं, 30 इंटू 2 दैट्स इक्वल टू 60। हाँ, तो 60 के बाद 17 मल्टीप्लाई कर लेना है और मल्टीप्लाई कर लेना है 23, सो दैट्स इक्वल टू 23460। ये आया आपका एलसीएम। अब मुझे स्टेटमेंट वही प्रूव करनी है, क्या एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, नाउ मैं कर लेता हूँ एचसीएफ इंटू एलसीएम, वो किसके बराबर आएगा, HCF into LCM. What is HCF? By that's equal to 2. And what's LCM? That's equal to 23460. इसको जब मल्टीप्लाई करोगे ये 0, ये 2 आएगा, ये 2 4 जार 8 था, 9 आएगा, 2 3 जार 6 आएगा, 2 2 जार 4, तो ये आया आपके पास। और प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स कितना आएगा वो देखते हैं हम। नंबर्स मेरे पास हैं 510 इंटू 92। ठीक है, 510 को किसके साथ, 92 के साथ, वो आया 46920, दैट्स इक्वल टू 46920। ठीक है, होप कि आप ये अच्छे से समझ गए। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड पार्ट, वो आप खुद कर लेना। हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आपको क्या कर लेना है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। आप बुक की तरफ देख सकते हो इस बार, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। फिर से यही क्वेश्चन है, लेकिन इस बार ये डिफरेंस है कि हमें खाली एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। हमें प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, हमें ये नहीं करना है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स, क्योंकि वो वैलिड ही नहीं है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज वैलिड equal to the product of the two numbers only on the two numbers. If there are the three numbers, then this statement is not valid. This is valid only for the two numbers. Okay, इसका पहला पार्ट देखते हैं हम, that's 12, 15, 21। 12 के प्राइम फैक्टर्स हम निकालते हैं, 12 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, that's 2 6s are 12, this is 2 3s are 6, then it is 3 1s are 3। और 15 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, 15 के, this is 3 5s are 15, that's 5 1s are 5। अब 21 के प्राइम फैक्टर्स निकालो, 3 7s are 21, then it is 7 1s are 7। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन लिख के कि हमारा एलसीएम और एचसीएफ किसके बराबर आएगा। 2 इंटू 2 इंटू 3, और 15 है मेरे पास, 3 इंटू 5, वेरी गुड, 15 3 इंटू 5, और 21 है मेरे पास, 3 इंटू 7। अब देख लो कोई कॉमन है क्या बच्चा, यहाँ देख लो, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, और 3 यहाँ भी है, सो एचसीएफ इज इक्वल टू 3। एलसीएम बोलो, एलसीएम बोलो, रेस्ट 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, दिस इज इक्वल 5 2 जार 10, 2 जार 20, 20 इंटू 7 दैट्स इक्वल टू 7 2 जार 40, 140। तो आपका एलसीएम भी आया, एचसीएफ भी आया। नोट कि यहाँ हमें प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स नहीं दिखाना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। चलो इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं हम। द सेकंड पार्ट इज 17 एंड 23 एंड 29। देखो ये तीनों प्राइम्स हैं, जब तीनों प्राइम्स हैं तो 17 सीधे आएगा, 17 इंटू 1 ही, कुछ नहीं। और 23 प्राइम है तो ये आएगा 23 इंटू 1। ठीक है, ओके। और 29 क्या आएगा, ये प्राइम है तो 29 इंटू 1। एचसीएफ में क्या आएगा, व्हाट इज एचसीएफ, सो एचसीएफ इज इक्वल टू 1। व्हाट इज एलसीएम, अब एलसीएम तो ये रहा, एक तो 17 इंटू 23 इंटू 29 इंटू 29। ठीक है, इसका प्रोडक्ट कर लेते हैं हम, किसके बराबर आएगा, दैट इज इक्वल टू 17 इंटू 23 इंटू 29, सो दैट्स इक्वल टू 11339। दिस द आंसर। ओके, होप कि आपको ये समझ आ गया। यू कैन डू द थर्ड पार्ट। 8 का है, 2 2 जार 4 2 जार 8, 9 है, 3 3 जार 9, 25 है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे जब आप आ जाओगे तो आपको ये बोलना है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 300, एचसीएफ गिवन मुझे ये है कि एचसीएफ ऑफ 306
एंड 657 इज इक्वल टू 9, ये गिवन है वहीं से, दिस वन इज द गिवन। और हमें निकालना है फाइंड एलसीएम, एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम किसके बराबर आएगा, यू नो, वी नो क्या कि एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये जो स्टेटमेंट है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू किसके बराबर, दिस इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, दिस इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है मेरे पास 9 और एलसीएम पता नहीं, सो मैं एलसीएम को यहीं रखता हूँ, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दैट्स इक्वल टू 306 इंटू 657। ओके, मुझे ढूंढना है एलसीएम, तो मैं एलसीएम बोलूंगा दैट विल बी इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। बच्चा एक चीज याद रख लो यार, इसको दिमाग में ले लो कि जरूरी नहीं था मुझे यहाँ मल्टीप्लाई करना, क्योंकि जब ये 9 से डिवाइड आ जाएगा तो कहीं ना कहीं कटेगा। देखो ये 6 + 3 9, तो ये कटेगा, 9 1 जार 9, 9 4 जार 9 3 जार 27, और ये 36, 9 4 जार 36, तो मुझे आया 34 into 657, so that is equal to 22338. This is the LCM of the two numbers. होप कि आप ये समझ गए ये वाला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत दफा मैंने इसको देखा है 2 मार्क्स आते हुए। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं हम। एक्सप्लेन, check whether 6 raised to power n can end at 0। इसका बोल रहा है क्या ये एंड 0 पे होगा। सोच लो, अगर हम n को बोल रहा है कि अगर आप n को नेचुरल नंबर्स का वैल्यू दर्जा दोगे, n के जगह पे नेचुरल नंबर्स डालोगे, क्या 6 रेज्ड पावर n एंड 0 पे होगा। देखो से n का देना है वैल्यू 1 दे दो, 6 रेज्ड पावर 1 6, 6 रेज्ड पावर 2 दैट्स इक्वल टू 36, 6 रेज्ड पावर 3 दैट्स इक्वल टू 216। ओके, अगर आप चलते रहोगे 6 रेज्ड पावर 4 5 6, आप देख लो कि ये कभी 0 पे एंड होगा ही नहीं, क्योंकि ये 6 पे हमेशा एंड होता जाएगा। ठीक है, अब हमें ये पूछ रहा है क्या ये 6 रेज्ड पावर एंड होगा 0 पे। हम डायरेक्टली बोल सकते हैं यहाँ पर कि ये एंड नहीं 0 पे होगा, लेकिन ये हमें पूछ भी रहा है क्यों नहीं होगा, रीजन क्या है ना होने का। देख लो, जो भी नंबर एंड 0 पे होगा, जो भी नंबर, अगर मुझे कोई नंबर 10 रेज्ड पावर n है या 20 रेज्ड पावर n है, ठीक है, वो एंड 0 पे हो जाएंगे अगर हम n का वैल्यू 1 से शुरू कर लेंगे, 1 2 3 4। जरा n का 1 दे दो तो 10 आएगा, n का 2 दे दो तो 100 आएगा, n का 3 दे दो तो 1000 आएगा। 20 में देखो, n का 1 दे दो तो 20 आएगा, n का 2 दे दो तो 400 आएगा, n का 3 दे दो तो 800 आएगा। वही 20 इंटू 20 इंटू 20, हाँ 8000 आएगा। तो इसका मतलब कि ये वाले नंबर्स तो एंड होते हैं किस पे, 0 पे, लेकिन ये नहीं होते हैं। अब मुझे ये लिखना है कि ये एंड क्यों नहीं होते हैं 0 पे। देखो इसके लिए एक रूल है, जो नंबर एंड 0 पे होता है, ऐसा नंबर 20 रेज्ड पावर n, ये एंड 0 पे तब होता है जब आप 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन देख लो जरा, क्या किसके बराबर है, 2 into 2, 2 2s are 4 into 5. The prime factorization will contain at least both 2 and 5 as factors. At least both 2 and 5 as factors. But यहाँ 10 भी देखो, इसमें भी 2 और 5 फैक्टर होगा। अगर आप 30 रेज्ड पावर n देख लोगे, उसमें एक तो 3 भी है और 5 भी है और 10 भी है, 3 5 15, 2 हो रहे हैं। तो इसका मतलब एटलीस्ट यहाँ भी 5 और 2 है। तो कोई भी नंबर अगर एंड 0 पे हो जाएगा, उसके लिए जरूरी है कि वो एंड किस पे होना चाहिए, वो सॉरी उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए, तब जाके वो नंबर एंड 0 पे होगा। तो मैं ये लिखूंगा 6 रेज्ड पावर n विच इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 2 into 3 रेज्ड पावर n कैनॉट एंड एट 0। कैनॉट एंड एट 0, भाई क्यों नहीं एंड 0 पे होगा, कैनॉट एंड एट 0, ये इसलिए 0 पे एंड नहीं होगा बिकॉज
prime factorization of 6, because prime factorization किसकी of 6 does not contain, ये contain ही नहीं कर रहा है, कौन कौन, both 2 and 5 as factors, both 2 and 5 as prime factors, as prime factors, ठीक है। ओके, इसके एक्स्ट्रा आप ये लिख सकते हो फॉर अ नंबर, ऐसे फॉर अ नंबर x रेज्ड पावर n, कोई भी नंबर जो इस शेप में होगा x रेज्ड पावर n, फॉर अ नंबर x रेज्ड पावर n विल एंड एट जीरो, वो एंड किस पे हो जाएगा, विल एंड एट जीरो इफ, will end at 0 if prime factorization, अगर किसकी prime factorization, if prime factorization of x contains both 2 and 5 as factors, both 2 and 5, 2 and 5 as factors। होप कि आप ये समझ गए अच्छे से, ठीक है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है हमारा, जो है बच्चा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देख लो क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछ रहा है हमें, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1 are composite numbers। आप मुझे बताओ, मैं आपसे ये पूछता हूँ पहले, आप मुझे बताओ 10, अगर आपको मैं बोलूँ 10 इज अ कंपोजिट नंबर, तो कैसे बोलोगे कि 10 कंपोजिट नंबर है। हो डायरेक्टली आपके दिमाग में ये आया होगा कि 10 इसलिए कंपोजिट नंबर है क्योंकि 10 के मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। लेकिन अभी मैंने आपको समझाया था कि अगर हम इस चैप्टर में किसी भी कम नंबर को कंपोजिट दिखाना है, तो हमें दिखाना है कि दैट नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो अब मेरे पास जो नंबर्स हैं मुझे ये दिखाने हैं कि दे आर द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है। क्वेश्चन देख लो, एक्सप्लेन, हमें पूछ रहा है कि एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and दूसरा है मेरे पास, दूसरा है मेरे पास 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5 और कंपोजिट। मुझे ये दिखाना है कि ये भी क्यों कंपोजिट है, ये भी क्यों कंपोजिट है। पहले मैं ये नंबर देखता हूँ ये किसके बराबर है, इस नंबर को मैं जान लेता हूँ कि ये कितना बराबर है। 7 into 11 दैट्स इक्वल टू 77 इंटू कर लेते हैं हम 13 से 1001 प्लस उसको कर लेते हैं ऐड 13, तो मुझे आएगा ये 1014 दैट्स इक्वल टू 10। इसका मतलब मुझे ये कंपोजिट दिखाना है, मीन्स कि मुझे ये कंपोजिट दिखाना है। मैं इसको कैसे कंपोजिट दिखाऊंगा, मैं 1014 के फैक्टर्स निकालूंगा, 1014 के 2 से कर लो, 2 5 जार 14 और उसके बाद 0, क्योंकि 14 2 5 जार 10, 14 का होगा नहीं, 2 7 जार 14, तभी पहले 0 लाया, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसको गलत करते हैं, 2 5 जार 10, 2 7 जार 14। अब देख लो 7 + 5 12, 3 से कर लो, 3 1 जार 3 20, 3 16 जार 48, ओके ऐसे भी कर सकते हैं, 27 3 9 जार 27, 169 आया, दैट इज इक्वल टू 13 into 13, दैट्स 169, लास्ट पे 13 1 जार 13। सो देयरफॉर 1014 is equal to 2 into 3 into 13 square, 13 square, though that is that is 1014 is expressed, ये हमने एक्सप्रेस किया कैसे, इट इज एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, हमने इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में एक्सप्रेस किया। जो भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं हम, वो कंपोजिट होगा, देयरफॉर 1014 इज कंपोजिट। अब दूसरा है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, this is 7 factorial, okay, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, yeah 5040, so this is equal to 5040 plus 5, that's equal to 5045। इसके भी हम क्या निकालेंगे, बताओ बच्चा, इसके भी हम निकालेंगे फैक्टर्स,
ठीक है, एक सेकंड। ओके, यहाँ हम 5045 के फैक्टर्स निकालते हैं, 5045 के। तो वो मुझे मिलेगा, 5 से कर लो, 5 वन जार 5, 5 जीरो जार 0, 5 जीरो जार 0, 5 नाइन जार 45, दैट इज 5 इंटू 1009। ठीक है, अब 1009 जो होगा वो होगा मेरे पास, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, 1009 को किससे डिवाइड होगा, जस्ट अ मिनट। ओके, 1009 मेरे पास प्राइम है, तो मैं 1009 से वन जार का लेता हूँ, दैट इज इक्वल टू 5045 इज इक्वल टू 5 इंटू 1009। ठीक है, सो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइमस, सो इट इज प्रोडक्ट ऑफ प्राइमस। तो जो भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइमस बनता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइमस दैट इज अ कंपोजिट नंबर, प्राइमस दैट इज कंपोजिट नंबर। ओके, होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया। अब हम कर लेते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ सपोर्ट्स फील्ड। ये ले लेते हैं हम, हमारे पास एक सपोर्ट्स फील्ड है। ये हमारे पास एक सपोर्ट्स फील्ड है। ठीक है, इस सपोर्ट्स फील्ड में हम क्या कर लेंगे, हम इसके इर्द गिर्द एक सर्कुलर पाथ को ले लेते हैं। ये ले लेते हैं हम इसके इर्द गिर्द सर्कुलर पाथ। अब इस पाथ पे दो आदमी चल रहे हैं, एक का नाम है, ऐसा है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ, सोनिया, और एक का नाम है रवि। सोनिया और रवि चल रहे हैं इस पाथ पे। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से इन लोगों ने स्टार्ट किया, यहाँ से इन लोगों ने स्टार्ट किया इस पॉइंट से। तो दोनों ने स्टार्ट किया, रवि अपना प्रोसीजर 12 मिनट्स में खत्म करता है, और सोनिया अपना एक राउंड का लेता है 18 मिनट्स में खत्म। हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। आपको बोलना है कि ये कितने मिनट्स के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे चल मिलेंगे। चलो मैं एक छोटा सा यहाँ टेबल बना लेता हूँ समझाने के लिए। ये ले लो सोनिया, ये ले लो रवि। सोनिया ने पहला चक्कर मार दिया तो 18 मिनट हो गए। ओके, और रवि ने पहला चक्कर खाली 12 मिनट में खत्म किया। ठीक है, अब रवि जब कंटिन्यू ये चल रहा है तो ये 36 में अपना दूसरा चक्कर मार देगा, और ये 24 मिनट्स के बाद ही अपना सेकंड चक्कर कंप्लीट करेगा। देखो, जब ये इसका थर्ड चक्कर कंप्लीट हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 54 मिनट्स में, और इसका चक्कर 36 मिनट्स में कंप्लीट हो गया होगा। अब समझ लेना, अब समझ लेना, यहाँ पर और भी चक्कर अगर हम दे देंगे तो चलता रहेगा ये सिलसिला। जब टाइम 36 मिनट्स कंप्लीट हो गए होंगे, सोनिया ने 2 राउंड्स दिए होंगे, और रवि ने कितने राउंड्स दिए होंगे, 3 राउंड्स।
इसका मतलब कि ये स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से मिल गए होंगे, क्योंकि एक चक्कर इसने 12, दूसरा चक्कर 12 और तीसरा चक्कर 12, 36 मिनट्स में। उसने एक चक्कर 18, दूसरा चक्कर 18, तो 36 मिनट्स। ये स्टार्ट फिर से हो गए आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, आफ्टर 36 मिनट्स। ये क्वेश्चन मुझे पूछ रहा था कि कितने मिनट्स के बाद फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, तो वो मिलेंगे 36 मिनट्स के बाद। हाँ, चक्कर एक ने कम किए होंगे, दूसरे ने ज्यादा। ये जो प्रोसीजर हम कर लेते हैं ना, ये असल में हम एलसीएम ढूंढते हैं, वही मेथड, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाइज। ये जो मैंने पहले सिखाया था कि एलसीएम हम बाय मल्टीप्लस कैसे कर लेते हैं। तो इसका मतलब कि हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे, विच विल बी द मिनिमम टाइम देन व्हेन दे विल मीट अगेन। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन को ऐसे लिख लूंगा कि टाइम टेकन बाय सोनिया, time taken by Sonia to complete one round, by Sonia to complete to complete one round is equal to 18 minutes, and time taken by Ravi to complete one round, that's equal to one round is equal to mm, that's equal to 12 minutes. Okay, हमें पूछ रहा है कि when they will meet again, when they will meet again, they will meet again, when they will meet again, they will meet again कैसे, that's equal to, they will meet again, that's equal to the HCF, sorry, LCM, क्योंकि हम ये LCM ढूंढ रहे हैं, LCM ऑफ किस किस का LCM, LCM ऑफ 18 and 12। ठीक है, अब 18 के प्राइम फैक्टर्स निकालो और 12 के भी प्राइम फैक्टर्स निकालो। ठीक है, 18 के प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे 2, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3, और 12 के प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, अब हमें देखना है इसमें कि व्हाट विल बी द एलसीएम। एलसीएम क्या आ जाएगा इनका, तो एलसीएम नहीं निकालना है हमें, डायरेक्ट एलसीएम निकालना है। एलसीएम के लिए हम डायरेक्टली कर सकते हैं ऐसे कि कॉमन क्या है, 2 कॉमन है तो 2 लिखो, और कोई कॉमन है, एक 3 कॉमन है वो भी लिखो 3, और जो बचा मेरे पास दैट्स इक्वल टू 3 इंटू 2, so that's 3 2s are 6 और 6 that's equal to 36। they will meet again, तो मैं लिखूंगा they will meet again, they will meet again after 36 minutes, आफ्टर 36 मिनट्स। समझ आए? होप कि आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। इस एक्सरसाइज में मैंने सारे क्वेश्चंस आपको कराए और आपके बेसिक्स भी आपको बता दिए। ठीक है, फिर से मैं एक बार बोलता हूँ, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैंने देखा व्यूवरशिप बिना सब्सक्रिप्शन के आ रही है। ओके, और वन मोर थिंग कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर से किसी की हेल्प कर सकते हो तो उनको शेयर करके हेल्प ज़रूर करें। अंटिल देन, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।